प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आज की डेली डिवोशन में प्रभु ने एक बार फिर से हम सभी को एकत्रित किया। हम प्रभु को धन्यवाद दें हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपनी पनाह में रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदा कि आप हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई करना, रहनुमाई करना। पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने अब तक हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा खुदा। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि जब तक प्रभु जी हम यहाँ इस पृथ्वी पर जीवित है खुदा, हम अपने जीवन से सदैव आपके नाम की महिमा करते रहें खुदा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अपना अनुग्रह हम सब पर बनाया। हम आपका धन्यवाद देते अपने सभी भाई बहनों के लिए खुदा। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जी आप उन सभी पर अपना अनुग्रह बनाए रखना पिता। सभी की देह प्राण आत्मा खुदा आप ही का कंट्रोल बना रहे। जैसा आप चाहते हैं खुदावंद वैसे ही हम अपने जीवन से करने पाए, अपने जीवन से सदैव आपके नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि खुदा हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप ही एकमात्र प्रभु है जो सदैव हम पर दया करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं पिता, और हमारी हर गलतियों को ढांपते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदा जब आपका वचन हमसे बात करता है पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं उन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सीखने पाए पिता कि आप हमारी सदैव भलाई चाहते हैं। तो जैसा कि वचन बताता है कि आप हर एक मनुष्य का उद्धार चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदा जब हम अपने सेशन में बढ़ते हैं खुदावंद, हर एक भाई बहनों को खुदावंद आपकी उपस्थिति में जो आए हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर अपने अनुग्रह बनाए रखना पिता। हर एक की आत्मिक कान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक आंखें खुलने पाए पिता परमेश्वर कि आपके वचन के प्रकाश को वो देख सके पिता। प्रभु विशेष तौर से खुदा मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। दया करना पिता परमेश्वर कि प्रभु जी मेरे मुख से खुदावंद आपके अनुसार वो वाणी निकल पाए पिता परमेश्वर। मैं नहीं प्रभु जी आप मुझ में होकर बोले पिता। पवित्र आत्मा में सहायता करना। हर एक भाई बहनों को खुदावंद पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में मैं देती हूँ। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी भलाई के लिए, उसके प्रेम के लिए। जो जैसे कि अभी हमने रिजरेक्शन डे मनाया, अपना गुड फ्राइडे को हमने मनाया, और उन दिनों में उपवास काल में हमने पाया कि परमेश्वर का प्रेम वो प्रेम है जो सबसे उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा नहीं जो हमारे लिए अपनी जान दे दे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, मेरा शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी
जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा किया, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही हमारी आशा है। आइए हम वचन में चलेंगे और आज हम वचन में पाएंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसके पहले 10 पदों में वहां जब हम पवित्र कलाम में पढ़ते हैं वहां पर ऊपर शीर्षक भी दिया गया है, उत्तम देश। हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर अपने लोगों को सदैव उत्तम देश की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, आज हम वचनों के द्वारा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके पहले 10 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। जो आगे मैं आज तुझे सुनाता हूँ, सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख की तरह परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांवर खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसका धन्य मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका धन्य मानेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि परमेश्वर सदैव हमें कौन से स्थानों पर ले जाता है, ये कौन सी जगहों पर ले जाता है जहां पर हमारी भलाई हो। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं कि हमारी भलाई कहाँ है। यहाँ पे इजरायलियों का जिक्र है, जब मिस्र देश की गुलामी से परमेश्वर उन्हें निकाल रहा था। और जब अभी मैंने फिर से बाइबल को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया और अब मैं पहले शमूएल की पुस्तक पर आ चुकी हूँ। वहां पर मैंने ये पाया कि परमेश्वर अपने लोगों की भलाई के लिए सारी चीजों का इंतजाम करता है। आदम से यदि हम देखें, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को जो उसे चाहिए थी इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर सब कुछ बना दिया था। उसके बाद उसे अदन की वाटिका में रखा था, जहां पर उसे कोई काम नहीं था, सिर्फ देखभाल करने का कार्य दिया गया था। सिर्फ एक आज्ञा परमेश्वर ने दी थी
ये सभी फलों को खाने का उससे अधिकार था, सिर्फ एक फल के लिए मना किया था। और उसी अनाज्ञाकारिता में होते हुए उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे परमेश्वर नाराज हो गया। आज हमारी भी स्थिति, हम साथ साथ इस बात को अपने साथ कंपेयर करें कि परमेश्वर ने हमें संसार में रहते हुए सब चीजों को मुहैया करा रखा है, सब चीजों को हमें आशीषित किया गया है, चाहे सांसारिक वस्तुएं क्यों ना हो, हमारी जरूरत की वस्तुएं क्यों ना, कि परमेश्वर भी जानता है कि संसार में रहते हुए किन किन चीजों की जरूरत है। मैं संसारिक बातों की अभी बात कर रही हूँ जिसके पीछे मनुष्य 24 घंटे दौड़ता रहता है। उन संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए तो इंसान परमेश्वर को भी छोड़ देता है, और हम ये अपनी मूर्खता के कारण भूल जाते हैं कि उन चीजों को देने वाला तो परमेश्वर ही है। जो देने वाला है उसके पास आने का हमारे पास समय नहीं। वचन में लिखा है ना कि पवित्र शास्त्र में तुम मुझे ढूंढते हो और सोचते हो कि अनंत जीवन इसमें मिलेगा, लेकिन जीवन देने वाले के पास हमारे पास आने के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। हम परमेश्वर से कह देते हैं कि परमेश्वर मेरे पास समय नहीं है, और हम बहुत से दृष्टांतों में बाइबल में पाते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि जब मैंने उत्पत्ति की पुस्तक से अब तक पढ़ा, जब जब परमेश्वर के लोगों ने उसके नाम की दुहाई दी, जब जब वो परेशान हुए, वो परमेश्वर की दुहाई देते, और परमेश्वर फिर से अपने लोगों की उन सारी गलतियों को भूल जाता है और फिर से अपना एक लीडर उनको उनकी चिंताओं से, बाधाओं से निकलने के लिए नियुक्त करता है। और आज भी यदि हम अपने जीवन में देखें, जब हम परेशान होते हैं, जब चिंतित होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करता है जो हमारी हर सॉल्यूशन में हमारी मदद करता है। अभी मैंने 1-2 दिन पहले इस वचन को शेयर किया था, जब हम रूत की पुस्तक को पढ़ रहे थे। वहां पे बोआज के बारे में लिखा है कि बोआज रूत से कहता है कि ठीक है, मैं तेरा कुटुंबी हूँ, तेरा छुड़ाने वाला है, लेकिन वहां बहुत सुंदर 2 शब्दों पे जोर दिया, लेकिन एक और है जो मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है, जो मुझसे पहले अधिकार रखता है छुड़ाने के लिए। हालेलुया। तो आज हम इसी उत्तम देश के विषय में बात करें कि इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकालकर उस उत्तम देश की ओर ले जा रहा था जिसे हम कनान देश कहते हैं। लेकिन उस कनान देश तक पहुंचने के लिए जो भी समय लगा, जो भी परेशानियां आई, वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। वो इजरायलियों की अपनी अभिलाषाओं को, अपनी भूख को जो बार बार वो याद कर रहे थे, अपनी सुविधाओं को जो बार बार याद कर रहे थे, उसकी वजह से वो इतना समय उन्होंने लगाया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सिर्फ वहां पर 2 लोग ही पहुंच पाए। आज भी यही बात है। आज कौन सा उत्तम देश, किस उत्तम देश में प्रभु आज हमें ले जाना चाहता है? प्रभु हमें उस देश में ले जाना चाहता है जहां वो रहता है। हालेलुया। क्या हम सभी तैयार हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 में अपने चेलों से कहता है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। प्रभु ने जगह बहुत सी तैयार की है मेरे लिए, व आपके लिए। लेकिन क्या हमने उन घरों को, उन स्थानों को अलॉट करा रखा है? आज हम जमीन पर रहते, इस पृथ्वी पर रहते, बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, घर की, उसके बाद अपने बच्चों की, कि उनके लिए रहने के लिए अच्छा स्थान हो जाए। लेकिन क्या इस जीवन के बाद का जो जीवन है, जो हमेशा का जीवन है, उसके विषय में हमने सोचा? प्रभु यहाँ पर आज हमें वचन के द्वारा कनान देश और मृत्यु के बाद के जीवन, यानी उस स्वर्ग की ओर जहां पर प्रभु रहता है, उस स्थान की विषय में हमसे बात कर रहे हैं। इजरायलियों को जब उस मिस्र देश से निकाल कर लाया जा रहा था, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आए हैं कि वो तुझे नम्र बनाए। आज इसी नम्रता को प्रभु मेरे जीवन, आपके जीवन में देखना चाहता है। नम्रता किस प्रकार से हम अपने जीवन में रख सकते हैं कि परेशानियों में होते हुए भी हम संयम रखें, परेशानियों में होते हुए भी हम प्रभु पर आशा लगाए रखें। क्योंकि वचन बताता है कि चाहे कितनी विरोध की बातें हो, चाहे कितनी चिंताएं, कितनी बाधाएं हो, वो सभी मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। ये सारी बातें चाहे कितनी विरोध की हो,
कितने लिए हमारे लिए अपोजिशन की बात हो, कितने हमारे लिए बहुत सारी हर्डल्स हो हमारे जीवन में, बहुत सी चिंताएं हो, बहुत सी परेशानियां हो, उसका हमें अंत दिखाई नहीं दे रहा, जिसका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा, जिसका सोल्यूशन हमें दिखाई नहीं दे रहा। और बार बार हम पिछले समयों को याद करते हैं कि हाँ, वो समय बहुत अच्छा था। जैसे कि इजरायली मिस्र में रहते हुए जब उन पर अत्याचार हो रहा था, तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर ने उन स्थान से निकालकर कनान देश ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी उन शारीरिक अभिलाषाओं को याद करने हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो सिर्फ खाने के लिए अपनी सुविधाओं को याद करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जंगल के मार्ग में इसलिए लाए कि वो तुझे नम्र बनाए। नम्र बनने के लिए हमें परमेश्वर से सीखना होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर अपनी नम्रता का उदाहरण दिया, अपनी दीनता का उदाहरण दिया। वो किस प्रकार से लोगों के विरोध करने पर भी वो शांत रहता था, वो जवाब नहीं देता था। वो वहां लिखा कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो हर नेगेटिव बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आए ताकि वो रोल मॉडल हमारे लिए बन कर गए हैं, ताकि जब तक प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, उस पृथ्वी पर उन वर्षों को जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया, हमें नहीं मालूम हम कब जाएंगे, लेकिन तब तक प्रभु ने हमें नम्र बनने का एक उदाहरण दिया है। वहां पर वचन बताता है 3 में कि वो तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम प्रभु के कलाम को बड़ी लगन से पढ़ते हैं तो हमें सच में भूख व प्यास हमें नहीं लगती, क्योंकि खुदावंद का वचन हमारे लिए वो जीवन की रोटी है जिससे कभी भी हमें भूख नहीं लगती। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है मन्ना के विषय में, और हम मन्ना के विषय में जानते होंगे कि बाइबल के अनुसार मन्ना क्या है। एक चमत्कारी भोजन था जो परमेश्वर ने उस जंगल के मार्ग में 40 साल तक इजरायलियों को दिया था। और वचन में भी हम कई जगह पाएंगे, जब निर्गमन की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 15 पद में लिखा है कि इजराइलियों ने जब देखा, जो नहीं जानते थे कि मन्ना क्या है, क्या वस्तु है, तो आपस में कहने लगे ये तो मन्ना है। तो मूसा ने उनसे कहा यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। इसी तरह निर्गमन 16:31 में पढ़े, वहां भी लिखा है इजराइल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वो धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। और गिनती की पुस्तक 11 अध्याय में पढ़े, वहां पे भी यही लिखा है मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए का सा था। और रात को छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। यानी कि यहाँ पर प्रभु ने उनके खाने का इंतजाम उस जंगल में भी किया हुआ था, लेकिन वो इस मन्ना को खाते खाते भी उकता गए थे और बार बार मिस्र के में रहते उन सारी चीजों को, खाने पीने की वस्तुओं को याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हम इस पद को ये सीखने जा रहे हैं कि उसने तुझको नम्र बनाया। यानी कि जब ऐसे हालात हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब कोई परेशानी आ जाती है, तब हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है, तब हम प्रभु को हम किस वे में, किन शब्दों के द्वारा पुकारते हैं, या प्रभु पर हम दोष लगाने लगते हैं या कंप्लेन करने लगते हैं कि प्रभु ये कैसे हो गया, मैं तो इतना दुआ बंदगी करता हूँ या करती हूँ, मैं तो इतना वचन पढ़ती हूँ, मैं तो तेरे लोगों की इतनी हेल्प करती हूँ, लेकिन ये मेरे साथ ही क्यों। कई बार हमारे मुख से ये निकल, मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारे साथ हो रहा है तो परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने
और उस समय हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। वचन क्या बता रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से वो क्या निकलेगा? जीवित रहेगा। उसके द्वारा वो जीवित रहेगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, जो उसे खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज हमें यही बता रहा है मेरे प्रियो। जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह, जैसे इन पास काल में हमने पाया कि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो क्या कहकर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के उन सारी परीक्षाओं को खंडित कर दिया। आज बहुत से चैलेंजेस हमारे जीवन में, हम बच्चों के द्वारा, हम अपने द्वारा, अपनी नौकरियों में, अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें जो हमें परेशान करती हैं। और ये याद रखें, शैतान का ये ही हथियार है जो हमें उन नेगेटिविटी के द्वारा, हमारे उन विचारों के द्वारा हमें वो क्या करता है? हमें वो हमारा डाउनफॉल करना चाहता है, हमें निराशा में डालना चाहता है। सबसे पहली बात हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर ये जब विचार यहाँ पर आ जाते हैं, तभी हमारी सोच, तभी हमारा स्वभाव, तभी हमारे सारे चाल चलन इसी पे डिपेंड रहता है। अगर मन में विचार आ गया तो हम उस विचार को करते करते हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमें कोई भी उसका सॉल्यूशन नजर नहीं आता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम यदि भजन संहिता उसके 78 अध्याय के 23 से 25 पदों में पढ़े, वहां लिखा है, तो अभी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि वो हमारी ऐसी हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में हमारी सुधि ना ले। वचन में जब उत्पत्ति से लेके जो अब तक मैं पढ़ रही हूँ, वहां पर मैं बार बार ये देखती हूँ कि जब परमेश्वर से यहोवा के विरुद्ध लोग आ जाते थे, परमेश्वर से आशीषें पाकर कुछ समय के बाद भूल जाते थे और बाल देवताओं के पीछे चले जाते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे। परमेश्वर नाराज हो जाता था। परमेश्वर फिर से उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति पैदा करता था कि ताकि वो उस परिस्थिति में रहकर परमेश्वर के स्थान को जान सके, परमेश्वर के उस प्रेम को वो जान सके। लेकिन हम ये भी देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फिर भी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, यहोवा को छोड़ दिया, यहोवा को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे आ गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने जब उन्हें नहीं छोड़ा और जब देखा कि वो फिर से किसी परेशानी में है, फिर से वो यहोवा को दिहाई दे लेते हैं और वो फिर से परमेश्वर किसी न किसी लीडर को उन्हें उनकी उन हालातों से निकालने के लिए फिर से अपने दासों को भेजता है। आज भी प्रभु ने बहुत से दास दासियों को हमारे लिए रखा है। परमेश्वर ने हमें, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हमें उत्तर नहीं मिल पाता, तो हम खोजते हैं कि हमें कोई इसका उत्तर दे। लेकिन मेरे प्रिय, सारा जवाब परमेश्वर के पास है। लेकिन हमें उस जवाब को पाने के लिए हमें कलाम को पढ़ने की जरूरत है। हमें लोगों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद है जो हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा लगता है कि जब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे हमसे बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ी जाती है, हम थक जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। हम यदि वचन को हम ये जाने कि वचन जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जब हम इसे पढ़ते हैं, परमेश्वर की बातों को हम सुनते हैं, तो कोई कैसे हो सकता है कि परमेश्वर की बातों को सुनकर बोर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ही है जो हमसे बात करता है। उसकी बातों को सुनने के लिए हमें समय देने की जरूरत है, उसकी उपस्थिति में आने की जरूरत है। तब जाकर हम परमेश्वर की उन बातों को सीख पाएंगे और सारे वो विचार, सारे जो नेगेटिविटी हमारे सामने आती है विचारों के द्वारा, उन विचारों को हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित करेंगे। जब हम दूसरा ग्रंथियों में पढ़ते हैं 10 अध्याय के 3 से 5 पदों तक, वहां लिखा है कि हर एक जो विचार, हर एक जो कल्पनाएं हैं जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित कर देते हैं और हर एक भावनाओं को प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हमें इन इजरायलियों के द्वारा ही हमें सीखने की जरूरत है कि इजरायलियों की परमेश्वर ने इतनी सुधि ली
तो भी वो बुड़बुड़ाना उन्होंने बंद नहीं किया। आज हमारी परिस्थिति कैसी है, आज हमारा सिचुएशन कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। जब इब्रानियों की पुस्तक हम 13 अध्याय में पढ़े, पौलुस क्या कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव क्या हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इजरायली इस बात को नहीं समझ पाए। उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या कर दिया, कितनी विपत्तियां वहां पे 10 विपत्तियां भेज दी। वो सब चीजों को भूल गए, वो सब चीजों को भूल गए। उन्होंने ये भूल गए कि हमें हमारी दुहाई को सुनकर यहोवा ने हमारी सुधि ली है, मूसा को वहां पर भेजा है, समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। उन सारे इतने बड़े बड़े कामों करने के बाद भी वो परमेश्वर के उन बातों से, जब उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी रास्ते के अंदर, मेन वो जो बुड़बुड़ाते थे वो खाने की वजह से बुड़बुड़ाते थे। आज यही हमारा भी हाल है। जैसे ही हम अपने अड़ोस पड़ोस में देख लेते हैं कि अरे उनसे कंपेयर कर लेते हैं, उनके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उनके बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चों के अब तक जॉब नहीं लगी। मतलब इन सारी सिर्फ सांसारिक वस्तुओं के द्वारा हम जब कंपैरिजन करते हैं तब हम अपने आप को क्या पाते हैं, हम ऐसा पाते हैं कि परमेश्वर ने तो हमारी सुधि ली, परमेश्वर तो हमारा ध्यान ही नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए हमें जरूरत है कि परमेश्वर की आशीष आज हमारे पास कितनी है। जैसे कि एक गिलास में पानी हम ले लें, थोड़ा सा वो खाली हो, उस खाली पर हमारा ध्यान जाता है, उस पर हमारा ध्यान जाता है खाली पर, कि पानी इतना क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं है। हम उस भरे हुए पानी पर, हम उन आशीषों पर जो हमारे पास आज है, हम उसके लिए धन्यवादी होने की जरूरत है। जो नहीं है वो हमारे लिए भलाई का कारण है, कि कोई ना कोई वजह है जो परमेश्वर ने आज हमें उन चीजों को, जिसको हम सोचते हैं सांसारिक वस्तुओं को, उनकी आवश्यकता हमारे जीवन के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, वचन क्या बता रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। और ना ही परमेश्वर ने कभी इजरायलियों को त्यागा, सदैव उनकी सुधि उसने ली है। परमेश्वर का वचन और भी बताता है भजन संहिता 37:3 में कि यहोवा भरोसा कर, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। सच्चाई में। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सत्य, सच्चाई। सच्चाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह, कि जो सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र यानी करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही हमें हमारे विचारों से स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। वो सारी बाधाएं, वो सारे विचार जिन्होंने हमें बांध कर रखा हुआ है, उन नेगेटिविटी को परमेश्वर हमें उनसे आजाद करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी चीजें आजाद हो गई हैं। और निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय में लिखा है कि इस इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और ये तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इन खाने की वस्तुओं के द्वारा ही परमेश्वर तब भी उन्हें बता रहा है कि तुम्हारा बुड़बुड़ाना मैंने सुन लिया है। आज भी हम बुड़बुड़ाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी आज भी हम बुड़बुड़ाते हैं, धन्यवादी नहीं रहते कि परमेश्वर का, कि आज हमारे पास जो कुछ है परमेश्वर के अनुग्रह से है। हम उन लोगों को नहीं देख पाते जिनके पास ये 2 रोटी भी नहीं है खाने के लिए, एक वक्त का खाना भी नहीं है। हम तो जब चाहें तभी खा लेते हैं ना। हम तो जब चाहें ऑनलाइन से भी हम ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन हम इसके प्रति भी धन्यवादी नहीं रहते। तब भी हम परमेश्वर से बुड़बुड़ाते हैं इस बात के लिए, परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है। हम जब भी जाते हैं परमेश्वर से तो सिर्फ इस बात को मांगने के लिए जाते हैं, संसारिक चीजों को। आज हमारी प्रार्थनाएं क्या है? आज हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ संसारिक वस्तुओं को मांगने की है। बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनकी नौकरियों के लिए प्रार्थना करेंगे, संसारिक वस्तुओं की मांग करते हैं कि सारी जरूरतें ही पूरी हो जाएं। आज हमारी प्रार्थनाओं का विषय बदलना जरूरी है। वचन क्या बता रहा है? पहले कि उसके धर्म व राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लूका में जब हम पढ़ते हैं 12
अध्याय के 29-30 में 31 पद में लिखा है, तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु जानते हैं हमारी संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, जानते हैं इस शरीर को क्या जरूरत है, प्रभु जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि हम परमेश्वर के धर्म व राज्य की खोज करना हमारा पहला काम है। उसके बाद परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में कि तब ये वस्तुएं भी, जिनके पीछे हम 24 घंटे पीछे दौड़ते रहते हैं, ये भी मिल जाएंगी, क्योंकि प्रभु को ध्यान है, प्रभु को मालूम है हम संसार में रहते हैं, हमें क्या जरूरत है, हमें 2 व्हीलर की आवश्यकता है कि 4 व्हीलर की आवश्यकता है, ये गर्मियों का दिन है तो किन चीजों की आवश्यकता है, प्रभु भली भांति जानते। लेकिन पहली बात क्या है, उसके धर्म व राज्य की खोज में रहो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। संदेह बहुत जल्दी हम कर लेते हैं, बहुत जल्दी संदेह कर लेते हैं, पता नहीं प्रभु हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। प्रार्थना कर लेते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं, हम बोल देते हैं पता नहीं क्या होगा। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना, आज वो भी हमारी बुड़बुड़ाहट को सुन रहा है कि हम हर बात में बुड़बुड़ाते हैं, सब कुछ मिलने के बाद भी, अच्छी सुविधाओं में रहने के बाद भी बुड़बुड़ाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने इजरायलियों का बुड़बुड़ाना सुना है, उससे कह दे क्या इंतजाम उसने किया है, उन्हें खाने के लिए मिल जाएगा। टाइम बता दिया कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे, भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इजरायलियों से जिन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लिया गया था, आज हम किसके गुलाम हैं? आज तो हम खुद के गुलाम हैं, खुद के विचारों के गुलाम हैं, खुद की अभिलाषाओं के गुलाम हैं। आज हम किसी गुलाम नहीं है, परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया, परमेश्वर ने हमें उस मिस्र की गुलामी से आजाद कर दिया। लेकिन आज इंसान, आज मैं और आप सिर्फ अपने गुलाम हैं, किसी इंसान के गुलाम नहीं है, क्योंकि हमने अपने ही विचारों में अपने आप को बांध रखा है। लेकिन परमेश्वर हमें आजाद करना चाहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आजाद करना चाहता और चाहता है कि इन विचारों को हम छोड़कर परमेश्वर के वचन को पकड़कर, जो परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि पहले धर्म व राज्य की खोज करो, बस इसी को पकड़ कर रखना है। धर्म व राज्य की खोज करो, परमेश्वर के वचन से लिपटे रहो, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। परमेश्वर हमें सारी उन चीजों को हमारे लिए मुहैया करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस वचन को हमें थाम कर रखना है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें हमारी उन सारी बातों से जो हमें निराशा में ले जाती है, उन सारे नेगेटिविटी चिंताओं से जो हमें निराशा की ओर ले जाते हैं, सबसे वो हमें आजाद करता है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री में भी जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर सारे आत्मिक हथियार हमारे लिए दिए हैं, क्योंकि हमारा लिखा, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के हाकिमों से है। इसलिए वहां पे परमेश्वर ने सारे हथियार वचन में बताए रखे हैं। जो भी सोल्यूशन हमें चाहिए वो परमेश्वर के कलाम में मेरे प्रियो मिलने वाला है। हमें इसे खोजने की जरूरत है। धर्म व राज्य की खोज करो। वहां पर हमें कनान देश के में कैसे पहुंचना है, परमेश्वर ने सारा सोल्यूशन, सारे डायरेक्शंस, सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे इस पवित्र कलाम में दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसे उठाने की जरूरत है, इसे पढ़ने की आवश्यकता है। इसे सिराने रख के कुछ नहीं मिलेगा, इसे अपने साथ साथ ले जाने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। हमें इसे खोलकर पढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे बात करता है। हम जब तक इसे पढ़ेंगे नहीं तो परमेश्वर के निर्देशों का हम कैसे उसको फॉलो करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इसे हम पढ़ें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और
वचन क्या बोल रहा है कि व्यवस्था विवरण 8:3 में कि जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से तू जीवित रहता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम जीवन पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने आप को आपके सम्मुख लाए पिता। प्रभु जी आज के सुंदर कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। सच में पिता परमेश्वर आप वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं पिता, क्योंकि खुदावंद वचन आप स्वयं हैं और आप चाहते हैं कि हम में से हर एक जन खुदावंद आपके साथ रहने पाए। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। और खुदावंद आप जब हमसे समय समय पर बात करते हैं हम आपका धन्यवाद देते पिता। अपने आपको खुदावंद यीशु राजा अपने सारे भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर कि आप हम सब पर दया करें। और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से वचन के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं पिता, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना कि जब वचन प्रभु की आवाज को सुनते हैं हम उसको फॉलो कर सकें। हमें हमारी हर शारीरिक कमजोरियों से, शारीरिक उन अभिलाषाओं से, शारीरिक उन बंधनों से खुदावंद हमें आजाद रखे पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें ताकि खुदा के वचन को सुनकर उस पर हम चलने वाले बन सके। जैसे कि वचन में प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है कि पहले अपने आप का इनकार करो। खुदावंद हम अपने आप का इनकार कर सके और अपनी सारी अभिलाषाओं को, सारे उन बंधनों को जो खुदावंद यीशु राजा हमें आपके पास आपके साथ चलने से रोकते, खुदावंद सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खंडित करते। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। और कल फ्राइडे है, कल 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली और 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड और 10 बजे डेली डिवोशन में हम फिर से प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। और आप सभी भाई बहनों का बहुतायत से प्रभु आशीषित करें जो इस समय प्रभु की उपस्थिति में आए हुए हैं। और प्रभु के वचन को जब हम सुने उस पर चलने के लिए हम प्रभु से सामर्थ मांगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।